नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं सोच रहा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन अगर समझाऊंगा तो पहले बच्चों को तो प्राइम नंबर क्या है वो तो पता हो, प्राइम नंबर और फिर कंपोजिट नंबर ये दोनों क्या हैं इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए तो डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन होगा प्राइम का, प्राइम नंबर। ठीक है, डेफिनेशन प्राइम नंबर का क्या होगा? ए नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, इसका डेफिनेशन होगा ए नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, जिस नंबर का सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, और वो क्या होगा? एक होगा वन कंपल्सरी, दूसरा होगा द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, एक होगा वन, दूसरा होगा द नंबर इटसेल्फ। जैसे टू के बारे में मैं बोला था, थ्री के बारे में बोला था, उसी तरह टू, वन टू या टू मल्टीप्लिकेशन टेबल में तो वन के कितने फैक्टर्स हैं, सॉरी टू के कितने फैक्टर्स हैं? एक तो है वन, दूसरा है द नंबर इटसेल्फ टू। इसके अलावा तीसरा कुछ है क्या? तीसरा फैक्टर नहीं है। टू जो नंबर है उसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक है वन, दूसरा है द नंबर इटसेल्फ। वो खुद ही होता है, मतलब ये जो टू है वो खुद ही फैक्टर है उसका। ठीक है, इन दोनों के अलावा अगर तीसरा फैक्टर उस नंबर का नहीं है, कोई भी नंबर हो, तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। अगर तीसरा फैक्टर किसी नंबर का है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया। ए नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अभी मैं इसे साफ कर देता हूं। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या है? ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। तो डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या होगा? ठीक है, ए नंबर हैविंग more than two factors, a number having more than two factors is called composite number। ठीक है, तो जिस नंबर का दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, सपोज 8 हुआ, ठीक है, 1 8 जा 8, दूसरा होगा 4 2 जा 8, ठीक है, या फिर 2 4 जा 8, 1 8 जा 8, और तीसरा क्या होगा 4 2 जा 8, 1 8 जा 8। तो इसके कितने फैक्टर्स हुए? एक तो हुआ 1, दूसरा हुआ 8, तीसरा हुआ 2, चौथा हुआ 4। तो ये जो चार फैक्टर्स किसके हैं? 8 के हैं। तो मोर देन टू फैक्टर्स हमारे डेफिनेशन के हिसाब से क्या, अगर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इन दोनों के अलावा अगर और एक भी फैक्टर किसी भी नंबर का है, इट मींस ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसे साफ कर देता हूं। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, इसके बारे में आपको पता चल गया, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का मैं प्राइम नंबर्स का कुछ एक लिस्ट बना रहा हूं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर
नेचुरल नंबर्स में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, ये वाला क्वेश्चन में आता है, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। व्हिच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आता है, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, ठीक है। इसके बाद आएगा प्राइम नंबर 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11, इसके बाद 13, इसके बाद 17, इसके बाद 23 एंड सो ऑन। 24 लिख दिया, ठीक है। तो ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं, ये वाला गिर गया यहां पे, ये जो नंबर्स मैंने यहां पे लिखे हैं, ये 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, 23 हुआ, और इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं, ये एक सीक्वेंस में मैंने लिखे हैं। नेचुरल नंबर्स में जितने भी नंबर्स में यहां पे लिखा हूं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 23, ये एक सीक्वेंस में लिखे हैं। अगर क्वेश्चन में आएगा व्हिच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आप बोलेंगे 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर 2 को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोलते हैं। जब मैं इसके आगे आपको और इवन समझाऊंगा तो उस वक्त भी मैं आपको बोल दूंगा 2 इज द ओनली प्राइम नंबर व्हिच इज एन इवन नंबर। ये अकेला ही ऐसा एक प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ये सब ओड नंबर्स है। ओड इवन जब समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 इन प्राइम नंबर्स को आप लेके आगे जाके प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए किसी भी नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं। इन्हीं नंबर्स के जरिए आप फैक्टराइज कर सकते हैं। जब मैं डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। किस तरह से एक नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। सपोज 125, whether the number is divisible by 5, whether the number is divisible by 6 or not, 2 or not, कैसे पता चलेगा? तो वो वाला प्रोसेस जब मैं समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 ये सब हो गए नेचुरल नंबर्स में। ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स है। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं ये सब प्राइम नंबर्स हैं और इनके बीच में कुछ प्राइम नंबर्स नहीं है। आपको जब डिविजिबल करना होगा किसी भी नंबर को तो पहले 2 से शुरू करेंगे। प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन 2 से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये सीक्वेंस कम से कम आपको 6-7 प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, वरना डिविजिबल कैसे डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से। आपको कोई बोलेगा तो 5 और 17 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप सोचते रहेंगे क्या 5 और 17 के बीच में प्राइम नंबर्स कैसे पता चलेगा। उन सबको आप उनको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करके 5 और 17 के बीच में कोई अगर नंबर है तो 5 और 17 के बीच में अगर 11 हुआ, 11 को क्या फैक्टराइज करके फिर देखेंगे कि उसके कितने फैक्टर्स हैं। 2 हुआ तो प्राइम है, 2 से ज्यादा हुआ तो कॉम्पोजिट होगा। दिन गुजर जाएगा, ठीक है, दिन गुजर जाएगा करते करते मैथ, ठीक है। 100 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आएगा या फिर 50 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो 10 का अटेम्प्ट लेते लेते पूरा आपका 12 बज जाएगा, ठीक है। तो वो चीज नहीं है। इन सबको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे अल्फाबेट्स को आप दिमाग में रखते हैं, जैसे न्यूमरल्स को तो 0 to 9 जो डिजिट्स हैं इन सबको जैसे दिमाग में रखने से ही आप नंबर्स लिख पाते हैं, जैसे अल्फाबेट्स को दिमाग में रखने से ही आप वर्ड्स लिख पाते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, उसी तरह से आपको इन प्राइम नंबर्स को दिमाग में रखना पड़ेगा। कुछ चीज ऐसे हैं यू हैव टू स्टिक देम इन योर माइंड, ठीक है। तो इन सबको ध्यान से देखिए, मैं इसे साफ कर रहा हूं, ठीक है। तो ये गया प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के
कैसे पता चलेगा? सर तो बोले हैं ये प्राइम नंबर से है, ठीक है, कैसे पता चलेगा? तो मैं पहले भी बोला था, दो फैक्टर्स होंगे प्राइम नंबर्स के, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। तो तीसरा तो नहीं होगा, देखते हैं तीसरा है या नहीं। तो 2 मतलब ये होगा 2 1 जा 2, तो इसके दो ही फैक्टर होंगे, एक होगा 1, दूसरा होगा द नंबर इटसेल्फ 2। तो इसलिए हमें पता चल गया, तो इस बिकॉज इसके दो फैक्टर्स हैं, एक तो 1 दूसरा है 2, इसलिए 2 हो गया क्या? प्राइम नंबर। 3 1 3 जा 3, ठीक है, 1 एंड 3 इसके दो फैक्टर्स हैं, तो पता चल गया ये प्राइम नंबर है। 5 1 5 जा 5, और किसी भी मल्टीप्लिकेशन टेबल में क्या 5 है? नहीं है, तो इसलिए इसका 1 एंड 5 ये दो फैक्टर्स हैं, समझ में आ गया? तो ये प्राइम नंबर हुआ। 7 1 7 जा 7, इसके दो फैक्टर्स हैं, एक होगा 1 दूसरा होगा 7 और तीसरा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। 11 भी वही, 1 11 जा 11, इसके दो फैक्टर्स हैं 1 एंड 11 और कुछ भी फैक्टर इसके नहीं है, ठीक है, 1 एंड 11। 13 भी 1 13 जा 13, ठीक है, दो फैक्टर्स 1 एंड 13, तीसरा नहीं है, इसलिए तो ये प्राइम है। तो 17 का भी वही, ठीक है, दो फैक्टर 1 एंड 17। 23 का भी वही, 1 इंटू 23, ठीक है, 1 एंड 23। बस ऐसा ही है और कुछ नहीं। जिसके दो फैक्टर्स होते हैं उसी को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तीसरा होगा तो कॉम्पोजिट, इसे साफ कर देता हूं मैं, ठीक है। तो अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे सब लोग कि प्राइम नंबर्स किसे बोलते हैं। इसके बाद आएगा तो कॉम्पोजिट नंबर्स के 3 फैक्टर्स होते हैं। गर्मी का तो प्रॉब्लम हमेशा रहता ही है, पसीना तो निकलता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे अगर एक वार भी समझ गए तो वो बड़ी बात है। हम लोग तो पढ़ाते ही जाएंगे, जिंदगी भर ऐसे ही पढ़ाते ही जाएंगे। अगर कोई एक भी बच्चा समझ गया तो हमारा जो काम है वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो कॉम्पोजिट नंबर, मोर देन 2 फैक्टर्स जिन नंबर्स के होते हैं उन्हें हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। एग्जांपल ले रहा हूं अभी, सपोज कुछ नंबर्स हैं, ले रहा हूं, एक है 13 14 15 16 17 18। बस कोई आपको पूछेगा इनमें से प्राइम एंड कॉम्पोजिट, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर। तो 13 जो है 1 13 जब 13 है, मल्टीप्लिकेशन टेबल में हम देखेंगे 13 जो है 1 13 जब 13, तो इसके दो फैक्टर्स हैं, 1 एक होगा 13 एक होगा। 1 एंड 13 के अलावा 13 जो है किसी भी मल्टीप्लिकेशन टेबल में नहीं है। इट मींस 13 जो है उसे हम प्राइम नंबर बोलेंगे, पहले भी बोला था। 14, तो 14 का क्या होगा? 1 14 जा 14 है, उसके बाद आएगा 2 7 जा 14 है, 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 14 नहीं है, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो 14 तो नहीं आ रहा है। तो ये 1 14 जा 14 है, 5 में मल्टीप्लिकेशन टेबल में नहीं है, 6 में नहीं है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो 14 तो नहीं है। 7 तो है, 7 2 जा 14, ये तो लिखा हूं मैं, ठीक है। तो 1 14 के अलावा प्राइम में ये दोनों कंपल्सरी, इनके अलावा, सॉरी इसे साफ कर देता हूं, 1 एंड 14, इनके अलावा और दो फैक्टर्स भी हैं इसके। ये दो तो कंपल्सरी हैं हर एक नंबर में, एक एंड द नंबर इटसेल्फ, ये दोनों हर एक नंबर में बैठते हैं। इनके अलावा इनके दो दोस्त यहां पे आ गए, एक तो है 2 दूसरा है 7, तो ये दोनों, उसके अलावा 2 एंड 7 ये दो भी आ गए इनके साथ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी 14 ही निकलता है, ठीक है। तो 1 14 2 एंड 7 इसके 4 फैक्टर्स हैं। इसके तो 2 थे, 2 फैक्टर्स, इसके 4 फैक्टर्स, ठीक है।
तो इसके 4 फैक्टर हो गए तो इसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर, क्योंकि 2 फैक्टर्स होगा तो प्राइम, लेकिन यहां पे 4 हो गए तो ये कंपोजिट नंबर है। 15 के बारे में अभी सोचते हैं, ठीक है। 15 इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। 1 15 जा तो 15 है, 2 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 15 नहीं है, 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 3 5 जा 15 है, 3 इंटू 5। 4 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में नहीं है, 4 4 जा 16 है, 4 3 जा 12 है, नहीं होगा, ठीक है। 5 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में इसका उल्टा जो है, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, और 6 7 8 9 नहीं होगा, ठीक है। तो इसके कितने फैक्टर्स निकले? एक तो 1 और 15 कंपलसरी, अगर ये दोनों होते तो प्राइम होता। इनके अलावा ये भी कुछ दोस्तों को लेके आ गए, ठीक है। 3 और 5, 3 और 5 ये 4 फैक्टर्स हैं इसके 4 फैक्टर्स हैं, तो 15 हो गया कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका 16 को देखते हैं प्राइम है या कंपोजिट। 1 16 जा 16 है, 2 8 जा 16 है, 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 16 नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल्स के हिसाब से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी आप बोल सकते हैं whether the number is divisible by the particular number or not। तो 3 के साथ ये डिविजिबल होगा या नहीं, सॉरी ये गिर गया, तो 3 के साथ ये डिविजिबल होगा या नहीं, ये वाला फॉर्मूला मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिविजिबल, मैं सोच रहा हूं नेक्स्ट क्लास आपको डिविजिबिलिटी का रूल्स जो है वो वाला मैं आपको समझाऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल्स। इससे आपको फायदा क्या होगा, नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो वो 2 के साथ डिविजिबल होगा या नहीं, 3 के साथ होगा या नहीं, 4 के साथ होगा या नहीं, 5 के साथ होगा या नहीं, 6 के साथ होगा या नहीं, 9 के साथ होगा या नहीं, और 11 के साथ होगा या नहीं। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा। तो 16 1 16 जा 16, 2 8 जा 16, ये तो प्राइम नहीं हुआ। इसके बाद 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में ये 16 नहीं होगा, 4 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में है, 4 4 जा 16, 5 में नहीं होगा, 6 में नहीं है, 7 में नहीं होगा, 8 में ऑलरेडी है, ठीक है। तो 9 में नहीं होगा, 3 में अगर नहीं होगा तो 9 में भी नहीं होगा, ठीक है। ये एक रूल्स है। तो 16 के कितने फैक्टर्स निकले? 11 का तो नहीं होगा, 12 15 16 कुछ भी नहीं होगा, बस इतना ही। तो फैक्टर्स है 1 16 2 8 4। तो कितने फैक्टर्स हुए? इसके तो 5 फैक्टर्स निकले। ये किसी भी कोने से मुझे प्राइम नंबर नहीं लगता, ठीक है। 5 फैक्टर्स निकल गए, प्राइम नहीं होगा। तो 17 के बारे में अभी देखते हैं, 17 का क्या है, ठीक है। तो 17 जो है 1 17 जा 17, 2 8 जा कितना 16, तो 2 9 जा 18, तो 17 कहां गया 16, उसके बाद 18 बीच में घुस गया ये 17, मतलब 2 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 17 नहीं है। 3 4 5 6 7 8 किसी भी मल्टीप्लिकेशन टेबल में आपको 17 नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट 17 मल्टीप्लिकेशन का टेबल जो है 17 1 जा 17, या फिर 1 का जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है 1 17 जा 17, बस खत्म। तो इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, एक है 1, दूसरा है 17। तो डेफिनेशन के हिसाब से नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। तो ये डेफिनेशन को सूट कर रहा है, ठीक है। तो इसके 2 फैक्टर्स हैं, डेफिनेशन को ये सूट कर रहा है, इट मींस 17 इज ए प्राइम नंबर। इसके बाद 18 के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो 18 का क्या होगा, ऊपर मैं लिख रहा हूं, यहां पे तो जगह नहीं है, ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। 18 का, तो 18 का 1 18 जा 18 है, 2 9 जा 18 है, 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 3 6 जा 18 होगा, ठीक है। 4 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 18 है, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो 18 4 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 5 में नहीं होगा, 6 का तो ऑलरेडी है, बस खत्म, ठीक है। तो ये जो आपका जो फैक्टर्स निकला, तो ये होगा 1 18 2 9 3 एंड 6। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टर्स हैं, तो ये तो नहीं होगा। 2 से ज्यादा होगा तो प्राइम होगा, वरना नहीं होगा। तो ऑल द रेड सर्कल्ड नंबर्स, ये जितने भी रेड सर्कल में किया हूं, ऑल द रेड सर्कल्ड नंबर्स आर
कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। बाकी जो रेड साइकिल नहीं है, ठीक है, इन सबको हम क्या बोलेंगे? प्राइम। इन सबको हम क्या बोलेंगे? प्राइम, क्योंकि इनके पास दो ही फैक्टर्स बैठे हैं, इनके पास दो ही फैक्टर्स बैठे हैं, लेकिन इनके पास ये जो 4 नंबर्स है मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए इनको कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं। बस इसे मैं अभी साफ कर देता हूं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। प्राइम कॉम्पोजिट का जितना भी डाउट था शायद आपको पता चल गया होगा कि कैसे पता करना है इस नंबर को, whether the number is prime और कॉम्पोजिट। प्राइम एंड कॉम्पोजिट बच्चों को बहुत परेशान करता है, जैसे रात को